हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जीके विद एमएस के अंदर आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है साइंस और टेक के करंट अफेयर के टॉप 50 प्लस क्वेश्चनों को इस क्लास के अंदर हम डिस्कशन करेंगे। ये सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज की क्लास को आप अंतिम तक ज़रूर देखिएगा ताकि इस क्लास से आपको क्वेश्चन अपने एग्जाम में देखने को ज़रूर मिल सकता है। और इस क्लास को अभी तक आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो शेयर जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो हम बिना देरी किए क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। तो हमारे पहला क्वेश्चन क्या है, तो हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत की पहली अत्याधुनिक 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग इकाई कहाँ स्थापित की जा रही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर उड़ीसा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, भुवनेश्वर उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अप्रैल 2026 में आर्टेमिस सेकंड मिशन में किस अंतरिक्ष यान का उपयोग किया गया। तो याद रखिएगा, ओरियन अंतरिक्ष यान का उपयोग किया गया आर्टेमिस सेकंड के अंदर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ओरियन। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने अपने ग्राहकों के लिए एआई आधारित मंच बॉब संवाद लॉन्च किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा। तो इसका डी आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत का पहला 2 नैनोमीटर सेमीकंडक्टर चिप किसने विकसित किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वालकॉम ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, क्वालकॉम ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, 6 फरवरी 2026 भारत ने कहां पर अग्नि थर्ड मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चांदीपुर उड़ीसा के अंदर। तो डी आंसर हमारा राइट हो जाएगा, चांदीपुर उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ट्रांसलेट जेमा नामक ओपन एआई ट्रांसलेशन मॉडल किसने लॉन्च किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गूगल ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, गूगल ने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने भारत की पहली स्वदेशी 3D प्रिंटेड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन विकसित की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM पुणे ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की किस अंतरिक्ष एजेंसी ने स्पेस एक्स के सहयोग से अपना पहला कमर्शियल सैटेलाइट दृष्टि, इसको सही कर लीजिएगा, ये दृष्टि है, दृष्टि दृष्टि लॉन्च किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा, इसका सही आंसर हो जाएगा गैलेक्सी आई। बी आंसर हमारा राइट हो जाएगा, गैलेक्सी आई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 28 फरवरी 2026 को किस विषय के साथ राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विज्ञान में महिला विकसित भारत को उत्प्रेरित करना। तो डी आंसर हमारा राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश की अक्सा अक्सा स्पेस ने मंगल ग्रह पर जाने के लिए एशिया की पहली 3D प्रिंटेड रेडिएशन शील्ड का सफल परीक्षण किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जापान। तो इसका डी आंसर राइट हो जाएगा, जापान। अगला क्वेश्चन है हमारा, DRDO ने 29 दिसंबर 2025 को पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट LRGR 120 का पहला सफल परीक्षण कहाँ किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चांदीपुर उड़ीसा। तो डी आंसर राइट हो जाएगा, चांदीपुर उड़ीसा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के पहले एंड टू एंड सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर उड़ीसा। तो बी आंसर हमारा राइट हो जाएगा, भुवनेश्वर उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसरो के उस सौर मिशन का क्या नाम है जिसने सूर्य की सतह पर एक दुर्लभ सौर ज्वाला कर्नेल, इसको सही कर लीजिएगा, ये कर्नेल है, कर्नेल कर्नेल की पहली तस्वीर ली। तो याद रखिएगा आदित्य L1 ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, आदित्य L1 ने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसने अल्फारिनोम नामक एक AI टूल विकसित किया जो DNA का विश्लेषण करने में सक्षम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गूगल। तो बी आंसर राइट हो जाएगा, गूगल। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला एंटी ड्रोन बंदरगाह कौन सा बन गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा VO चिदम्बरनार बंदरगाह, तमिलनाडु। ए आंसर हमारा राइट हो जाएगा, VO चिदम्बरनार बंदरगाह, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है हमारा, लुप्तप्राय गिद्धों पर विषाक्त प्रभाव के कारण भारत में किस दवा पर आधिकारिक तौर पर प्रतिबंध लगा दिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निमेसुलाइड।
ये आंसर राइट हो जाएगा नीमेसुलाइड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, गूगल ने 2025 में अपनी किस वीडियो संचार तकनीक को प्रमुखता से पेश किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वीओ। कौन सा आंसर हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा वीओ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत ने किस नाम से अपनी पहली जीनोम संपादित चावल की किस्म विकसित की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी आर धान 100 कमला और पूसा DST चावल 1 को उसने विकसित किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संस्थान ने भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक लॉन्च किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा IIT मद्रास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, IIT मद्रास। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस कंपनी ने गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा AI डेटा सेंटर बनाने की घोषणा की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, रिलायंस इंडस्ट्रीज। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत ने किस मेडिकल सप्लाई की उपलब्धता को ट्रैक करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म जूविन लॉन्च किया? तो जूविन किसने लॉन्च किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंटी रेबीज टीके ARV और एंटी स्नेक वेनम ASV। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसरो ने दिसंबर 2025 में LVM-3 M6 नामक रॉकेट से दुनिया के सबसे बड़े कमर्शियल संचार उपग्रह को लॉन्च किया। उसका नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्लू बर्ड ब्लॉक 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ब्लू बर्ड ब्लॉक 2। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने रेस्पॉन्ड बास्केट 2025 पहल को शुरुआत किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसरो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इसरो के द्वारा ये रेस्पॉन्ड बास्केट 2025 की पहल शुरू की गई। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2025 में फ्रेम 2 नामक एक ऐतिहासिक रोवरीय अंतरिक्ष अन्वेषण मिशन लॉन्च किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्पेस एक्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, स्पेस एक्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने अपना पहला मिनी क्षेत्र का व्यावसायिक रॉकेट PSLV XL विकसित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाल L&T लार्सन एंड टूब्रो कंसोर्टियम ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने गगनयान मिशन के लिए इसरो को अपना पहला मानव रेटेड विकास इंजन सौंपा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोदरेज एरोस्पेस ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, गोदरेज एरोस्पेस ने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस वर्ष तक अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा? तो कब तक अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बना लेगा भारत? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2035। तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 2035 तक। अगला क्वेश्चन है, 1 अप्रैल 2026 को मानव अंतरिक्ष मिशन आर्टेमिस 2 को किसने लॉन्च किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नासा ने आर्टेमिस 2 को लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने वर्ष 2025 में मित्सुबिशी 6 नामक नेविगेशन उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जापान ने मित्सुबिशी 6 नामक नेविगेशन उपग्रह लॉन्च किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जापान। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग $8.4 बिलियन है, जिसे 2033 तक कितने बिलियन डॉलर करने का लक्ष्य रखा गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा $44 बिलियन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, $44 बिलियन। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने मेजरोना 1 नामक अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप लॉन्च की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, माइक्रोसॉफ्ट ने। अगला क्वेश्चन है, किस संस्थान ने एक ऐसे होस्ट प्रोटीन की खोज की जो कीटाणु द्वारा शरीर को बीमार करने से पहले ही उसे निष्क्रिय कर देते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा IIT बॉम्बे। तो बी आंसर इसका राइट हो जाएगा IIT बॉम्बे। अगला क्वेश्चन है, गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा कार्यालय अनंता कहाँ पर स्थापित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेंगलोर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, बेंगलोर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस संस्थान ने अपनी पहली हरित प्रणोदन प्रणाली व्योम 2U
का सफल परीक्षण किया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आईआईटी बॉम्बे। इसका डी आंसर राइट हो जाएगा आईआईटी बॉम्बे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस संस्थान ने हीमोफीलिया के लिए भारत का पहला ह्यूमन जीन थेरेपी का सफल परीक्षण किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय स्टेम सेल साइंस एंड रिजेनरेटिव मेडिसिन संस्थान, BRI सिन स्टेम बेंगलोर ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2030 तक चंद्रमा पर एक परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की घोषणा की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नासा ने। तो नासा ने चंद्रमा पर एक परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की घोषणा की। अगला क्वेश्चन है हमारा, सैटेलाइट इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट मिलियो किसने लॉन्च किया? तो याद रखिएगा, प्रोजेक्ट मिलियो किसने लॉन्च किया? तो प्रोजेक्ट मिलियो लॉन्च किया है अमेजन ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अमेजन। अगला क्वेश्चन है हमारा, वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में भारत की हिस्सेदारी वर्तमान में लगभग 2% है, जिसे सरकार ने 2033 तक कितना करने का लक्ष्य रखा गया? तो इसका सही आंसर होगा 7 से 8%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 7 से 8%। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत ने किस वर्ष तक अपने उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग HPC प्रणालियों के लिए पूर्ण स्वदेशीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2030। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 2030 तक। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला आई स्टेम उत्प्रेरक केंद्र कहाँ पर स्थापित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा NIT कालीकट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, NIT कालीकट। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली LNG डीजल ड्यूल फ्यूल डेमो ट्रेन का शुभारंभ कहाँ पर किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अहमदाबाद, गुजरात के अंदर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अहमदाबाद, गुजरात। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली कहाँ पर स्थापित की जा रही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमरावती, आंध्र प्रदेश के अंदर। अमरावती, आंध्र प्रदेश के अंदर हमारी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली स्थापित की जा रही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य की सरकार ने आपदा जोखिम प्रणाली कवचम लॉन्च किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। तो केरल ने कवचम लॉन्च, जो कवचम क्या है तो पूछा जा सकता है, कवचम क्या है? तो कवचम है आपदा जोखिम प्रणाली, जिसको लॉन्च किसने किया? केरल के द्वारा किया गया। तो याद रखिएगा, कवचम को किसने लॉन्च किया? केरल ने। नैनो बनाना, जिसे हाल ही में गूगल ने लॉन्च किया, ये क्या है? तो ये याद रखिएगा, ये एक नई पीढ़ी का AI इमेज एडिटिंग टूल्स हैं। तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, नई पीढ़ी का AI इमेजिंग टूल्स है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी SMA से पीड़ित मरीज को सफल ITVI SMA जीन थेरेपी देने वाला पहला देश कौन सा बन गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, संयुक्त अरब अमीरात। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के पहले टेस्ला सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुरुग्राम, हरियाणा के अंदर। तो टेस्ला का सेंटर स्थापित कहाँ पर किया जा रहा है हमारा पहला? तो गुरुग्राम, हरियाणा के अंदर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, 11 जनवरी 2026 को महाराष्ट्र के रेंज में किसने मेन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल MPATGM का सफल परीक्षण किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, DRDO के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, DRDO के द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में पहली बार किस विश्वविद्यालय में AI संचालित शिक्षा परियोजना शुरू की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ, यूपी के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत ने किस संस्थान को संयुक्त राष्ट्र AI उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा IIT मद्रास। ये आंसर इसका राइट हो जाएगा IIT मद्रास। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला पशु स्टेम सेल बायो बैंक कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार ने किस वर्ष तक अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता को 8.8 गीगावाट से बढ़ाकर 22 गीगावाट करने का लक्ष्य रखा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 2032।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 2032 तक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस कंपनी ने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित की? तो याद रखिएगा, टाटा स्टील के द्वारा पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए टाटा स्टील। आई होप ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो आप लाइक ज़रूर करिएगा और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा, ताकि इसी प्रकार हमें मोटिवेशन मिल सके और हम और भी आपके लिए और अच्छी अच्छी क्लासेस जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, उन टॉपिकों को हम सिलेक्टेड टॉपिक को लेके आए जो आपको एग्जाम के अंदर नंबर दिला सकें। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।